हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करेंगे यूनिट 3 का मॉक टेस्ट। हम लोग का चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और यूनिट 3 क्या है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो चलो बच्चों यूनिट 3 का मॉक टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्राइमरी पर्पस क्या है? फर्स्ट, जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो कौन सा एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रॉन्ग। मेंटेन डे टू डे ऑपरेशंस, ये भी आपका हो गया बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे ऑपरेशन करना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कवर रूटीन एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस कवर करना ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनहेंस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्राइमरी पर्पस होता है बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी, ये आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, ये भी हो गया बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करना, ये भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रिपेयर ऑफ मशीनरी ये आपका फ्रीक्वेंट नेचर का है, मीन्स रिकरिंग नेचर का, इसलिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है? रिपेयर ऑफ मशीनरी। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग अ कंपनीज व्हीकल इज कंसीडर्ड। कंपनी के व्हीकल पे जो हम रिपेयरिंग पे खर्च कर रहे हैं कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रिपेयर मीन्स आप जो रिपेयरिंग पे खर्च कर रहे हो ये आपका रिकरिंग नेचर का है या फ्रिक्वेंट नेचर का है या डे टू डे या रूटीन एक्सपेंस हो या मेंटेन करने का खर्चा होता है। एसेट्स को मेंटेन करने का खर्चा होता है, मेंटेनेंस खर्चा में डाल सकते हो। तो रिपेयरिंग आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो रेकरिंग या फ्रीक्वेंट नेचर का है वो आपका क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब व्हीकल आप यूज करते हो तो यूज करेगा तो डैमेज होगा, तो उसका रिपेयरिंग की ज़रूरत बार बार होती है, मतलब कि रिपेयरिंग का खर्चा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? बार बार होगा, फ्रीक्वेंट नेचर का है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कंपनी व्हीकल को परचेज करती है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स? एग्जिस्टिंग एसेट्स को इम्प्रूव करने का जो खर्चा होता है वो कौन सा एसेट्स हो गया बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स को इम्प्रूव करने का खर्चा, एसेट्स इंक्रीज करने में जो हम खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो एक हाउस है, ठीक है, ये मान लो वन तल्ला, एक तल्ला का मकान है। अब इसको हमको क्या करना है? 2 तल्ला कर दो, 2 मंजिला कर दो, 3 मंजिला कर दो। तो इम्प्रूव करने में जो खर्चा होगा ये क्या होगा? कौन सा नेचर का हो गया? इनफ्रीक्वेंट नेचर का, इसलिए कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लोग मकान बनाते हैं तो क्या होता है कि एक मकान 1 तल्ला बनाया है, फिर 2 तल्ला बनाया, तो ये बार बार होने वाला खर्च थोड़ी है, ये तो एक बार बनाकर निश्चिंत हो जाते हैं लोग। तो वह एक्सपेंस जो कभी कभी हो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या वह एक्सपेंडिचर जो एसेट्स को इम्प्रूव या एसेट्स के इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने में किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा एसेट्स को मेंटेन करने का खर्चा, जैसे मकान का वाइट वॉशिंग करवा रहे हैं तो आपका क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं और हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए, मान लो 5 लाख रुपए का, और ये हम 3 साल तक के लिए खर्च कर दिए, यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट जो 5 लाख रुपया है हम 3 साल तक के लिए एक ही बार में 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। लेकिन हम लोग अकाउंट्स तो 1 साल का बनाते हैं, तो 1 साल में जैसे मान लो या 5 साल के लिए कर दो,
तो एक साल में कितना राइट ऑफ करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो यानी कि 1 लाख। तो 1 लाख जो है ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट का 1 लाख कौन सा एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो बच जाता है आपका कितना बच गया, 4 लाख। 4 लाख जो होगा ये बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाता है, किस रूप में, डेफर्ड एक्सपेंडिचर के रूप में। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हम जो खर्चा अभी कर दिए आने वाले कई सालों तक वो हमको बेनिफिट देगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डेफर्ड नेचर के होते हैं, जैसे हम 3 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हम 2 साल का दे दिए, 2 साल का खर्च कर दिए। तो इस तरह का खर्चा क्या कहलाता है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। क्योंकि हम तो अकाउंट से 1 साल का बनाएंगे, तो जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से अधिक हो लेकिन रेवेन्यू नेचर का हो, वो आपका क्या कहलाएगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ओके, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड एज। पेमेंट, यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा हम इसको सुधार लें। अब बोलो, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड एज, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, पेमेंट है मतलब एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं ये डे टू डे ऑपरेशन है। तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने का जो खर्चा होता है ये इनफ्रीक्वेंट या नॉन रेकरिंग नेचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज डिविडेंड। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, वहाँ से हमको क्या है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा। तो ये रेकरिंग नेचर का, फ्रीक्वेंट नेचर का है। कौन सा रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। आंसर हो गया बी। मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। ओके, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को सेल करने पे जो हमको रिसीव मिलेगा, तो ये कौन सा नेचर का है, इनफ्रीक्वेंट या नॉन रेकरिंग नेचर का है बच्चों। तो नॉन रेकरिंग नेचर का जो आपका एक्सपेंस है, सॉरी नॉन रेकरिंग नेचर का जो रिसीप्ट होगा कौन सा रिसीप्ट होगा, कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीनरी, वही अगर है सेल ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट, तो ये आपका कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो सेल ऑफ मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट्स को बेचने पर जो रिसिप्ट होता है, ये कभी कभी रिसिप्ट होने वाला चीज़ है। तो ये आपका कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। जो कभी कभी रिसिप्ट हो कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेगुलर फ्रीक्वेंट रिसिप्ट हो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन कैपिटल रिसिप्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया तो उसका तो इंटरेस्ट हमारा रेगुलर मिलेगा, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। सेल ऑफ गुड्स, आप बिजनेस चला रहे हो तो ये ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेट होता है, तो डे टू डे ऑपरेशन से जो रिसिप्ट होगा उसको क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट भी क्या हो गया, आप मकान मालिक हैं, आपको रेंट मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। डे टू डे आपका ऑपरेट हो रहा है, या कह सकते हो फ्रीक्वेंट नेचर का। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये तो अभी हम जस्ट बताए पहले। सेल ऑफ मशीनरी, ये आपका कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रमोशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के प्रमोशन पे हम खर्च किए, जैसे कि मान लो अभी हम बताए एडवर्टीजमेंट। तो ये प्रमोशन क्या होता है, तुरंत होता है क्या, कई साल लगते हैं, 2 साल 3 साल। तुम 2 साल 3 साल 4 साल के लिए क्या किया, एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए। तो अभी हम बताए बच्चों कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आंसर हो गया सी। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा बच्चों, प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का जो या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये एडवर्टाइजमेंट अगर 1 साल का खर्च करेंगे तो रेवेन्यू, लेकिन यहाँ प्रमोशन लिख दिया। प्रमोशन निकलेगा मतलब कि आप आने वाले कई सालों तक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे,
तो प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट जनरली डेफर्ड एक्सपेंडिचर में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो जब डेफर्ड एक्सपेंडिचर आपके ऑप्शन में ना हो। यहाँ दिया हुआ डेफर्ड तो डेफर्ड दे दी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट तो आप देते हो रेगुलर, कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अगर हम लोन लेते हैं, लोन टेकन या लोन रिसिप्ट, कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम किसी को लोन दिए हैं उस पर हम इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट बेनिफिट्स द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही बेनिफिट दे, वो किसका करेक्टर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इट इज इनकर्ड रेगुलरली, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इट इज एसोसिएटेड विद डे टू डे ऑपरेशन, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन इट इन्हेंसेज द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना हो उसके लिए जो खर्च करते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शेयर्स इज क्लासिफाइड एज, शेयर इशू करने पे जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो शेयर इशू करना शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर इशू करके क्या करती है, फाइनेंस अरेंज करती है, पैसा रिसीव करती है, तो ये इनफ्रीक्वेंट नेचर का है, तो कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कैपिटल रिसिप्ट की पहचान कैसे करोगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड। तो जो बैलेंस शीट का आइटम है कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है वो रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे शेयर इशू करके जो पैसा रिसीव कर रहे हो तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं शेयर कैपिटल में, तो ये कौन सा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट कर एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं होगा। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, मनी स्पेंड ऑन द, अच्छा एक और चीज, इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे तो ये तो फ्रीक्वेंट नेचर का हो गया, तो जो फ्रीक्वेंट नेचर का होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज क्लासिफाइड, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चा हो रहा है तो हो रहा है कि न्यू बिल्डिंग इम्प्रूव किया जा रहा है, न्यू बिल्डिंग इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपका एसेट्स इंक्रीज होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जब हमारा एसेट्स इंक्रीज करने में जो खर्चा हो रहा है या एसेट्स को इंक्रीज करने में हम जो खर्च कर रहे हैं वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि फैक्ट्री बिल्डिंग आपका पहले से है और उसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं, जैसे कुछ डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग करवा लें, रेन्यूअल का खर्चा कर रहे हैं, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता था। ओके, क्योंकि वो मेंटेन करने का खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में। और जब एसेट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पे वही देखें कौन सा फिक्स एसेट्स आपका इंक्रीज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में जो खर्चा आता है, याद रखिए एसेट्स इंक्रीज नहीं, कौन सा एसेट्स इंक्रीज होगा, फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एसेट्स डिक्रीज होगा, नो। फिक्स एसेट्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी नो, इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट, बिल्कुल सही। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स आपका इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। आंसर हो गया सी, डिक्रीज इक्विटी नहीं। तो इसका आंसर हो गया सी। द परचेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो एप्पल कंपनी है तो ये अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा रखा है,
प्रोडक्ट का पेटेंट करवाने का मतलब गवर्नमेंट से इसने एक लाइसेंस ले रखा है, या गवर्नमेंट से लाइसेंस या राइट ले रखा है ताकि इस प्रोडक्ट का कोई दूसरा कंपनी यूज ना करे। अगर कोई दूसरा कंपनी इस प्रोडक्ट को सेल करता है दूसरे नाम से, लेकिन फीचर्स एप्पल वाले ही फीचर्स मैच होते हैं, तो एप्पल कंपनी को पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ कंपनसेशन के लिए मुकदमा कर सकता है। इसलिए हर बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रांडेड होती है वो क्या करवाती है, अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लेती है ताकि कोई और उसका मिसयूज ना करे। ओके, तो पेटेंट का मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस या राइट ले रहे हैं ताकि मेरे प्रोडक्ट का कोई दूसरा यूज ना करे, मेरे प्रोडक्ट का कोई दूसरा अपना नाम ना दे, कोई दूसरा मेरे मर्जी के बिना सेल ना करे। तो एक तरह से लाइसेंस लेना क्या है, लाइसेंस रोज़ लेंगे कि कभी कभी लेंगे? एक बार पेटेंट करवा लो 20 साल 30 साल ऐसे चलता है, हर देश का अपना अपना है। तो ये तो इनफ्रीक्वेंट नेचर का हो गया। कौन सा नेचर का? इनफ्रीक्वेंट या नॉन रेकरिंग नेचर का या नॉन रेकरिंग नेचर का। ये पेटेंट लेने में आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ऐसे भी देखो पेटेंट को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो जो भी खर्च हम एसेट साइड दिखा रहे हो, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर हो गया ए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्रीज करना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव है। हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ाना है तो हम जो खर्च करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जनरेट आपका है करेंट इनकम, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सही क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो इनहेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव है। इम्प्रूव द बिजनेसेज इफिशिएंसी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया। क्रिएट फ्यूचर वैल्यू, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन जनरेट करेंट इनकम, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव है। डे टू डे हम इसलिए खर्च करते हैं ताकि हमारा करेंट इनकम को इंक्रीज, या करेंट इनकम हमारा हो, जैसे कि हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और उस बिजनेस ऑपरेट में हमारा मेन मोटिव क्या है? इनकम जनरेट करना। और इस इनकम को जनरेट करने में हम जो डे टू डे, डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे, रेकरिंग नेचर में जो खर्च करते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आंसर हो गया बच्चों बी। ए कंपनी स्पेंड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट with the aim of creating a new technology that will revolutionize its industry. How should this expenditure be classified? मतलब कि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, ये लोग क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों खर्च करती है। और इसलिए खर्च करती है ताकि नया टेक्नोलॉजी वो इन्वेंट कर सके, ताकि उनका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो, प्रोडक्ट अलग हो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है? इसका मोटिव क्या है? बिजनेस की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के फ्यूचर वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहाँ बिजनेस का इफिशिएंसी बढ़ाना हो, बिजनेस का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, बिजनेस को इम्प्रूव करने में जो खर्चा हो रहा है वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए बिजनेस एक्वायर्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अ म्यूजियम। एक बिजनेस का क्या? हिस्टोरिकल बिल्डिंग एक्वायर किया, क्या करने में? म्यूजियम कन्वर्ट करने में। रिस्टोरेशन होता है ना, प्रतिस्थापन कहते हैं इसको हिंदी में। द रिस्टोरेशन वर्क इन्वॉल्व सब्सटैंशियल कॉस्ट टू ब्रिंग द बिल्डिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। हाउ शुड द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रिस्टोरेशन बी ट्रेडेड? रिस्टोरेशन कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? बताओ बच्चों, 1 मिनट का समय दिए, बताइए रिस्टोरेशन कौन सा एक्सपेंस होगा? A business acquires a historical building with the intention of converting it into a museum. यहाँ पे बच्चों देखो कि ये जो बिल्डिंग को क्या किया? म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए एक्वायर किया गया। तो उस समय जो रिस्टोरेशन खर्चा होगा, मतलब एक्वायर करने के टाइम जो खर्च हो रहा है,
यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का या बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो रेस्टोरेशन का खर्चा उसी समय किया जा रहा है। तो एक्वायर करने के टाइम जो भी खर्चा होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि वेजेज पेड, एक एग्जांपल ले लो 2000, इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, वेजेज टू कैश। यहाँ पे वेजेज कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वही जब मशीन हम खरीद कर घर ला रहे हैं, तो मशीन जब हम खरीद कर घर ला रहे हैं तो मशीन को घर लाने में भी मान लो कुछ वर्कर की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब वो वर्कर की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ भी वेजेस दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कोई मशीनरी अकाउंट यूज करेंगे। लेबर भाड़ा नहीं लगा हमारा, क्यों, लेबर भाड़ा हम किस में ऐड कर दिए, कॉस्ट में, मशीनरी के कॉस्ट में। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमेशा याद रखो कि रेस्टोरेशन क्या है, रेवेन्यू नेचर का भी है, कैपिटल नेचर का भी है। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेशन खर्च कहाँ हो, कब हो रही है, एसेट्स को एक्वायर करने के टाइम। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ना, सीधे सीधे लिखा हुआ है, एक्वायर किया जा रहा है। तो एक्वायर करने के टाइम जो रेस्टोरेशन पे खर्चा होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बच्चों। तो ये था यूनिट 3 मॉक टेस्ट। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, बार बार आप लोग रिवाइज करो, लेक्चर बार बार देखो। थैंक यू। मॉक टेस्ट दो, ऐप में जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट देते रहो। उसका लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बच्चों, उसको आप लोग देखकर लिंक पे भी जाकर ऐप भी डाउनलोड कर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।